कैसे हो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारी चैनल श्री कृष्णा श्याम में। पहले भाग में हमने देखा कि नचिकेता कैसे उसके पिता के वचन सुनकर यमराज के पास पहुंच गया, मगर आज हम सुनेंगे यमराज और नचिकेता के बीच क्या संवाद हुआ, और वो संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में भी मिलता है। नचिकेता के पिता जब विश्वजीत यज्ञ के बाद बूढ़ी एवं बीमार गाय को ब्राह्मण को दान में देने लगे, तो नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि आप मुझे दान में किसे देंगे। तब नचिकेता ने पिता क्रोध से भरकर बोले, मैं तुम्हें यमराज को दान दे दूंगा। क्योंकि यह शब्द यज्ञ के समय कहे गए थे, अतः नचिकेता यमराज के पास जाना ही पड़ा। यमराज अपने महल से बाहर थे, इस कारण नचिकेता ने 3 दिन एवं 3 रातों तक यमराज महल के बाहर प्रतीक्षा की। 3 दिन बाद जब यमराज वहां पास आए तो धीरज भरी प्रतीक्षा से प्रसन्न होकर नचिकेता से 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने वरदान के बारे में तो आप जानते होंगे, अब हम जानेंगे नचिकेता ने यमराज से क्या सवाल पूछे और उसका उत्तर यमराज ने कैसे दिया। चलिए जानते हैं। नचिकेता का पहला प्रश्न था, किस तरह शरीर से होता है ब्रह्म का ज्ञान व दर्शन। यमराज ने उत्तर दिया, मनुष्य शरीर 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मरंध्र, नाभि और गुदा और शिश्न के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है। जो ब्रह्म की नगरी है वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। नचिकेता ने दूसरा प्रश्न किया, क्या आत्मा मरती है या मारती है। यमराज ने उत्तर दिया, जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटकते हुए उनकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है न किसी को मार सकती है। नचिकेता ने तीसरा प्रश्न किया, कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास है। मनुष्य का हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसीलिए इसके अनुसार ही ब्रह्म को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरों के हृदय में भी ब्रह्म इसी तरह विराजमान है, इसीलिए दूसरों की बुराई या घृणा से दूर रहना चाहिए। नचिकेता ने प्रश्न किया, क्या है आत्मा का स्वरूप। यमराज ने धैर्य के साथ उत्तर दिया, यमदेव के अनुसार शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का भी नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत, अनादि और दोष रहित है। इसका न कोई आदि है न कोई अंत है, न कोई कारण है न कोई कार्य है, यानी इसका जन्म होता है न मरती है। नचिकेता ने और प्रश्न किए, यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है तो उसे कैसे फल भोगने पड़ते हैं। यमराज ने उत्तर दिया, जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंग, रूप और गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी
भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। नचिकेता ने दूसरे प्रश्न किए, कैसा है ब्रह्म का स्वरूप और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं? ब्रह्म प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग है। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता है। इनका नाम वसु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने और यज्ञ, फल के तौर पर भी ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म प्रत्यक्ष देव है। नचिकेता ने और प्रश्न किया, आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है? यह नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह परब्रह्म उस शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। नचिकेता के दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या दिया, जानिए। मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियाँ मिलती हैं? यमराज ने उत्तर दिया, यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इसके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जाते हैं। अन्य योनियाँ जैसे कि पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके आदि। नचिकेता ने प्रश्न किया, क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप? यमराज ने उत्तर दिया, मृत्यु से जुड़े रहस्य को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता ने यमदेव से धर्म से संबंधित, धर्म अधर्म से संबंध रहित, कार्य कारण रूप, प्रकृति, भूत, भविष्य और वर्तमान से परे परमात्मा तत्व के बारे में जिज्ञासा करके यमदेव ने नचिकेता को ओम का प्रतीक रूप परब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने का सभी आश्रयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद, कई तरह के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। तो आपने सुना, यह रोंगटे खड़े कर देने वाला जो संवाद आपने सुना वह कठोपनिषद के अनुसंधान में लिया गया है। तो कैसी लगी हमारी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें हमारी चैनल श्री कृष्णा श्याम। थैंक यू।